दोस्तों, अगर आप भी महेंद्र सिंह धोनी के फैन हैं और उन्हें एक महान खिलाड़ी और कप्तान मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, नो बॉल पर आउट हुए थे महेंद्र सिंह धोनी। अब सुरेश रैना ने बेंगलुरु और अंपायर पर लगाया बेईमानी का भद्दा आरोप। तो गुस्से से आग बबूला डिविलियर्स ने अपने बयान से मचा दिया पूरे क्रिकेट जगत में बवाल। तो आखिर क्यों बड़े बड़े दिग्गजों ने अब धोनी के विकेट पर उठाया है सवाल? ऐसा क्या कुछ कहा रोहित शर्मा से लेकर सुरेश रैना, युवराज सिंह से लेकर एबी डिविलियर्स ने कि पूरा क्रिकेट जगत विवादों का अखाड़ा बन चुका है। किसने धोनी को बताया नॉट आउट, किसने बेंगलुरु को कहा बेईमान, इन सभी दिग्गजों के बयान हम आपको दिखाएंगे ही। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, धोनी आउट है या नॉट आउट? कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, बेंगलुरु और चेन्नई के बीच हुए कांटे के मुकाबले में चेन्नई 201 रन भी नहीं बना पाई और बेंगलुरु ने इस मुकाबले में जीत का परचम लहराया। लेकिन अब बेंगलुरु की जीत के बाद भी उनके लिए मुसीबत कम नहीं हुई है और महेंद्र सिंह धोनी को लेकर अब काफी बड़ा बवाल पैदा हो गया है। दरअसल महेंद्र सिंह धोनी इस मैच के अंदर नो बॉल पर आउट हो गए हैं, जिसके चलते पूरे क्रिकेट जगत में अब हड़कंप मच चुका है। दरअसल अंतिम ओवर में जब चेन्नई को क्वालिफाई करने के लिए 17 रनों की आवश्यकता थी तो बल्लेबाजी पर महेंद्र सिंह धोनी मौजूद थे। उन्होंने पहली ही गेंद पर छक्का जरूर लगाया, लेकिन अगली ही गेंद पर यश दयाल ने स्लोअर गेंद डाली और लेंथ गेंद पर महेंद्र सिंह धोनी को बाउंड्री पर खड़े स्वप्निल सिंह के हाथों कैच आउट कराया। MS धोनी ने 13 गेंदों पर 3 चौके और 1 छक्के की मदद से 25 रनों का योगदान दिया। लेकिन जैसे ही वो आउट हुए, चेन्नई यहां से मुकाबला हार गई और बेंगलुरु चैंपियन बनी, साथ ही प्लेऑफ में पहुंच गई। लेकिन दोस्तों, असली सच्चाई तो अब सामने आई है। दरअसल खबरों की माने तो महेंद्र सिंह धोनी जिस गेंद पर आउट हुए थे वो गेंद नो बॉल थी, लेकिन अंपायर ने इस पर ध्यान देना जरूरी नहीं समझा। जबकि नियम ये कहता है कि बल्लेबाज आउट हो या ना हो, थर्ड अंपायर हर एक गेंद को चेक करेगा। लेकिन फिर भी अंपायर से इतनी बड़ी भूल तो हो नहीं सकती, यानी कि जरूर दाल में कुछ न कुछ काला है। हो सकता है कि चेन्नई को हरवाने की प्लानिंग पहले से ही कर ली गई हो, जहां इस बात का विरोध न बेंगलुरु के खिलाड़ियों ने किया, न ही अंपायर ने इस पर ध्यान दिया। लेकिन उसका खामियाजा चेन्नई को भुगतना पड़ा। हालांकि अभी तक इसकी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन अगर जांच के बाद पाया जाता है कि MS धोनी को गलत तरीके से आउट दिया गया है तो अंपायर पर कार्रवाई होगी और बेंगलुरु की टीम भी दिक्कत में आ सकती है। और यही चेन्नई के फैंस भी चाहते हैं। सबको लगता है कि इसके निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और जो भी दोषी पाया जाता है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। आखिर हो भी क्यों ना, फैंस गुस्से से आग बबूला हो चुके हैं क्योंकि धोनी की चेन्नई हारी है और ऐसे में बवाल तो बनता ही है। यहाँ तक कि पूरा क्रिकेट जगत 2 हिस्सों में बढ़ चुका है और कई बड़े बड़े दिग्गजों ने इस पर अपनी राय भी दी है। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले तो सुरेश रैना गुस्से से आग बबूला हो गए। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि इतने बड़े मैच में ये अनएक्सपेक्टेबल है, अंपायर इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हैं? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि ये हुआ कैसे। धोनी भाई साफ तौर पर नॉट आउट थे, वो नो बॉल थी। कमेंट्री बॉक्स से हम चिल्ला रहे थे, लेकिन हमारी बात की क्या ही वैल्यू है। एक गलती की वजह से आज चेन्नई टूर्नामेंट से बाहर हो गई, इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। इस पर कड़ा एक्शन BCCI को लेना चाहिए क्योंकि ये IPL और खिलाड़ियों की छवि को खराब कर रहा है। तो दोस्तों, देखा आपने रैना का गुस्सा तो देखने लायक था। यहाँ तक कि अब भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने भी इस पर सवाल उठाते हुए कहा कि यदि वो सच में नो बॉल थी तो ये बहुत गलत हुआ है। अंपायर को ठीक से उसे विकेट की जांच करनी चाहिए थी। मुझे नहीं पता सच्चाई क्या है, लेकिन BCCI को जरूर इस मामले की ठीक से तहकीकात तो करनी चाहिए क्योंकि खराब अंपायरिंग किसी टीम की पूरी मेहनत पर पानी फेर सकती है। हमारी जीत और हार अंपायर के हाथ में होती है और यदि अंपायर ही ऐसी गलतियां करेंगे तो फिर मैदान में हमारे खेलने का क्या ही मतलब रह जाता है। जी हाँ दोस्तों, अब रोहित भी रैना का साथ देते नजर आए तो वहीं एबी डिविलियर्स तो ये सुनकर भड़क गए। उन्होंने तो ये तक कह दिया कि हार के बाद हमेशा बातें होती हैं, ये गलत फैसला आया है, ये गलत है। लेकिन अब सच्चाई को नहीं बदला जा सकता है। ये मैच पूरी ईमानदारी से आयोजित किया गया है, पूरी दुनिया इसकी गवाह है, तो लोगों की बातों से किसी को क्या ही फर्क पड़ता है। बातें हमेशा होती आई हैं। बेंगलुरु को इस जीत की मैं ढेर सारी बधाई देना चाहता हूँ और अब तो मुझे पूरा विश्वास हो गया है कि इस तरीके से हम IPL चैंपियन भी बन जाएंगे। ऑल दी बेस्ट टीम। तो दोस्तों, डिविलियर्स ने तो इन आरोपों को साफ तौर पर नकार दिया। तो वहीं जाते जाते युवराज सिंह का मानना है कि मैच हारने के बाद फैंस हमेशा उंगलियां उठाते हैं, लेकिन उसका कुछ भी फायदा नहीं होता। अब यदि इस पर कोई एक्शन भी होता है, यदि सच में धोनी नो बॉल पर आउट हुए थे तो अब मैच दोबारा नहीं कराया जाएगा और न ही इतनी आसानी से BCCI एक्शन लेने के लिए मानेगी। ये तो सब बकवास है। लोगों को मूव ऑन करना आना चाहिए। हो सकता है कि चेन्नई हार गई तो हार गई, अगले साल उनके पास दोबारा मौका है जीतने का, लेकिन अपने दुख के लिए किसी और की खुशियों को बर्बाद नहीं करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, जहाँ एक तरफ पूरा क्रिकेट जगत विवादों का अखाड़ा बना हुआ है तो वहीं युवराज सिंह ने अपने बयान से करोड़ों फैंस का दिल जीत लिया। लेकिन आपको क्या लगता है, धोनी सच में आउट थे या नॉट आउट? हमें अपने जवाब कमेंट में जरूर बताइए और ऐसे ही शानदार खबरों के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे YouTube
यूट्यूब चैनल को। वीडियो अच्छी हो तो इसे लाइक जरूर करें।